प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं नंदिता इन मुंबई। देखिए, नंदिता एक लड़की है जो गांव में रहती है, लेकिन वो मुंबई आई है अपनी माँ के इलाज के लिए। और हम लोग उसकी आँख से देखेंगे शहर, मुंबई शहर के बारे में। मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर है। तो हमारे देश में ऐसे बहुत से शहर हैं जो महानगर हैं, उसी में से मुंबई भी है। तो मैं तो पढ़ाऊँगा इसको, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये देखिए, आपके बुक में ये ड्राइंग बना हुआ है। मैं जब नोट्स भेजूँगा ना, तो आपको नोट्स तो करना ही है, उतारना है, लेकिन उसके पहले ये ड्राइंग बनाइएगा। ये वाला ड्राइंग, ये वाला ड्राइंग और ये वाला ड्राइंग, ये 3 ड्राइंग आपको बनाना है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि नंदिता मुंबई क्यों आई और उसने मुंबई में क्या देखा। मुंबई अपनी माँ को लेके वो आती है। उसकी माँ की तबीयत ख़राब है और इलाज के लिए वो आई है। तो गांव से आई है, और जब स्टेशन पर वो उतरी है तो वहाँ का भीड़ देख के वो चौंकती है कि भाई इतनी भीड़। और वो सोचती है कि मामा इतने भीड़ में हम लोगों को कैसे पहचानेंगे। उसके मामा मुंबई में रहते हैं और उन्हीं के यहाँ माँ को लेके वो आई है। उसके मामा पीछे से आवाज़ देते हैं नंदी, और उसको लेके वो अपने घर की तरफ जाते हैं। तो रास्ते में उसने क्या देखा कि हर तरफ बहुत भीड़ है, और मामा जहाँ रहते हैं वहाँ पतली गली है और गली के लाइन से झोपड़ियाँ हैं। और वो जब अपने मामा के घर पहुँचती है तो वो देखती है कि एक छोटा सा कमरा है, और उसी में उनके मामा के 2 बेटियां, एक बेटा और उसकी मामी रहती है। यानी 5 लोग ऑलरेडी उसमें रहते हैं। मामा, मामी, उनके 2 लड़कियां और एक लड़का। एक ही रूम है, और उसी में वो लोग रहते भी हैं, बैठते हैं, सोते हैं, ठीक है, खाना पकाते हैं, कपड़े धुलते हैं, सब एक रूम में, बस एक रूम। और उसने और क्या देखा? उसने देखा कि भाई तो बिल्कुल 4 बजे सुबह उठ के पानी भरना है, क्योंकि वहाँ पर लोगों के घरों में वाटर टैप नहीं है, पब्लिक टैप है। और वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए पानी आता है, और वो समय जब समाप्त हो जाएगा तो दिन भर के लिए पानी नहीं मिलेगा। और पानी के लिए, पानी आप जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, तो पानी के लिए वहाँ फाइट्स होता है, लड़ाई होती है। और उसने देखा कि टॉयलेट घर में नहीं है। मोहल्लों के लिए एक टॉयलेट होता है जिसको पब्लिक टॉयलेट कहते हैं, और वो इतना गंदा है, उसकी साफ़ सफाई ढंग से नहीं होती है, बीमारी फैलने का खतरा है, बहुत गंदी दुर्गंध वहाँ से आती है। ये सारी चीज़ जब वो देखती है तो उसके दिमाग में अपने गांव का चित्र आता है। वो सोचती है गांव में ठीक है, गांव में भी हमारा बहुत बड़ा घर नहीं है, एक कमरा है, लेकिन हर काम के लिए अलग अलग जगह है। जैसे किचन के लिए अलग है, ठीक है ना, वॉशिंग के लिए अलग है, इसके अलावा एक कोर्टयार्ड भी है, और पानी के लिए पास में पॉन्ड है, वहाँ से पानी ले आते हैं। 20 मिनट में हम जाके वहाँ से पानी ले आते हैं।
तो वहाँ कोई पानी के लिए मारपीट नहीं है। और गर्मियों में जब ये पॉन्ड सूख जाते हैं तो वो पास की नदी है, 1 घंटा लगता है, वहाँ से पानी लाते हैं। उसकी मामी उसको लेके एक दूसरे घर में जाती है, यानी उसकी मामी जो है वो दूसरों के घरों में बर्तन धुलना, साफ सफाई करना, यानी नौकरानी का काम करती है। तो इसको लेके गई और ये देख के दंग हो गई कि अरे बाप रे, इतना हाई राइज बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है। उस घर में गई तो चौंक गई बिल्कुल कि कितने कमरे हैं, हर एक काम के लिए अलग कमरा है, हर जगह टैप लगा हुआ है, किचन में अलग टैप है, बाथरूम में अलग टैप है, टॉयलेट में अलग टैप है, पानी हर जगह अवेलेबल हो जाता है, बड़े बड़े कमरे हैं, साफ सुथरे कमरे हैं। तो इन सब बातों से उसने क्या दिखाने की कोशिश की है? एक तरफ वो अपने मामा के घर की बात करती है, उसके मामा का घर 1 कमरा, ठीक है, और वो उस 1 कमरे में ही उनको रहना भी है, बैठना है, खाना पकाना है, सोना है, वॉश करना है, सब कुछ करना है। और दूसरी तरफ उसने मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग देखी, ऐसी बिल्डिंग जिसमें हर तरह की फैसिलिटी है, बिल्कुल साफ सफाई है। तो नंदिता ने मुंबई में 2 तरह की लाइफ देखी। देखिए होता क्या है कि गांव से लोग, अब देखिए 2 जिंदगी को वो कंपेयर कर रही है, गांव शहर। कुछ अच्छाइयाँ गांव में हैं, कुछ शहर में हैं। गांव में क्या है? साफ हवा है, पानी अवेलेबल है, ठीक है, और लेकिन वहाँ पर पक्की सड़कें नहीं हैं, अस्पताल की अच्छी सुविधा नहीं है। तभी तो वो अपनी माँ को लेके आई है मुंबई ट्रीटमेंट के लिए। शहरों में जॉब है, शहर में अच्छे अस्पताल हैं, अच्छा एजुकेशन है। इन सब चीज़ों के लिए गांव से लोग अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे रोजगार के लिए वो शहर आते हैं। लेकिन शहर की लाइफ इतनी महंगी है कि ये अच्छा घर किराए पर लेने के हैसियत में नहीं होते। तो ऐसे लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। और उसी शहर में बहुत मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है। शहर में बड़े चौड़े चौड़े रोड हैं, किनारे लाइट्स लगी हुई है, लाजवाब गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, हर तरफ भीड़ है। और उसी शहर में जहाँ स्लम एरिया है तो पतली पतली गलियां हैं, इधर उधर गंदगी फैली हुई है, लोग एक एक कमरे में रहते हैं, छोटे छोटे, उसी में सब कुछ उनको करना है। टॉयलेट को छोड़ के सब काम एक कमरे में है, खाना पकाना है, सोना है, बैठना है, कपड़े धुलना है, सब करना है। दूसरी तरफ उसी शहर में जो बंगलोज होते हैं उसमें हर काम के लिए, सोना है तो बेडरूम है, खाना पकाना है किचन है, खाना खाना है तो डाइनिंग रूम है, उसी शहर में। तो 2 तरह की जिंदगी वो देखती है। एक तरफ देखती है कि चौड़ा रोड है, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, अमीर लोग हैं, हर तरह की फैसिलिटीज़ है। और उसी शहर में जो स्लम एरिया है, झोपड़पट्टी का एरिया है, वहाँ पर देखती है कि नैरो स्ट्रीट्स हैं और छोटे छोटे घर हैं, झुग्गीज़ हैं, पानी का सुविधा नहीं है। एक पब्लिक टैप होता है मोहल्लों में जहाँ सारे लोग वहाँ से पानी भरते हैं। घर में टॉयलेट की सुविधा नहीं है, पब्लिक टॉयलेट में जाना पड़ता है, गरीब लोग हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसने शहर में 2 तरह की ज़िंदगी देखी। और ये जो झुग्गीज़ हैं, जहाँ स्लम एरिया है, वहाँ कैसे लोग हैं? वहाँ गरीब लोग होते हैं, इलिटरेट लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। ये लोग आते हैं गांव में शहर की ओर अच्छे भविष्य के लिए, रोजगार के लिए। ये गरीब होते हैं और ये अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छे घर लेने के लिए, इसीलिए ये स्लम में रहते हैं।
और ये स्लम की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। शोर है, नॉइजी एटमॉस्फेयर, नैरो स्ट्रीट्स, डर्टी एटमॉस्फेयर, गार्बेज आर थ्रोन हियर एंड देयर, जहाँ तहाँ कचरा। आप देख रहे होंगे चित्र में भी, जब चित्र बनाएंगे तो आपको दिखेगा इधर उधर गंदगी फैली हुई है, कचरा फैला हुआ है। पानी की समस्या है, वाटर प्रॉब्लम, पब्लिक वाटर टैप होता है। सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, डर्टी पब्लिक टॉयलेट है, उसकी साफ सफाई भी ढंग से नहीं होती है। और हमेशा ये खतरा बना रहता है कम्युनिकेबल डिजीज फैलने के लिए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अच्छा भोजन नहीं होता है, वो डेफिशिएंसी डिजीज से ग्रसित होते हैं, फैसिलिटीज़ की कमी होती है। तो ये सारा समस्या वहाँ पर है। तो आप देखें, दो लाइफ, गांव की लाइफ शांत होता है, भीड़ भाड़ होता नहीं होता है, हाँ, और फ्रेश एयर होता है। शहरों में आप क्या देखते हैं? शहरों में देखते हैं कि बहुत भीड़ है, सड़कों पर भी है, रोड्स आर फुल ऑफ व्हीकल्स, और बहुत स्मोक होता है, पॉल्यूशन होता है, नॉइज़ होता है, हाँ। और वहाँ पर एक चीज़ और होता है जो सोशली है, जो कि आ, किसी से किसी को उतना मतलब नहीं होता। गांव में एक दूसरे का लोग ध्यान देते हैं, लेकिन गांव में कमी क्या है? गांव में रोजगार के ज़्यादा साधन नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं होते, अच्छे एजुकेशन फैसिलिटी नहीं होती है, बिजली की कमी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बच्चों, आज हम समझते हैं कि जो मैंने आपको बताया है कि नोट्स भेजने के पहले ये जो मैंने आपसे कहा कि इसकी ड्राइंग बना लीजिएगा, तो ज़रूर बना लीजिएगा। ये और ये 1 2 3 ड्राइंग है, इसको आप बना लीजिएगा, और बाद में जब नोट्स भेजेंगे तो उसके आगे से नोट्स लिखना शुरू कर दीजिएगा। थैंक यू।